कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं भारतीय संस्कृति एवं संस्कार के विषय में जो पूर्व भाग में मैंने बतलाया था, भारतीय संस्कृति क्या है और संस्कार क्या है, उनमें मैंने संस्कारों के नाम बताए। अपने यहाँ 16 संस्कार, भारत में 16 संस्कार प्रमुख हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकरण संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ामण संस्कार, कर्णभेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, इसके बाद वेदारंभ संस्कार और केशांतोन्नयन संस्कार, और इसके बाद जो है समावर्तन संस्कार, इसके बाद विवाह संस्कार, इसको पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं, इसके बाद अंत्येष्टि। ये 16वां संस्कार है। प्रत्येक संस्कारों का अपना महत्व है। जैसा कि मैंने पूर्व में बतलाया कि व्यक्ति के जन्म होने से पूर्व 3 संस्कार हो जाते हैं: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। ये बच्चे के जन्म लेने से पूर्व हो जाते हैं। इसके बाद जातकर्म आता है, नामकरण आता है। तो 16 संस्कार तो मैंने आपको बतला दिए। अब आज प्रत्येक संस्कारों के विषय में संक्षेप से आपको हम ज्ञान कराएंगे कि गर्भाधान संस्कार कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। देखिए, इसके लिए विहित मुहूर्त हैं। गर्भाधान संस्कार किसे कहते हैं? येन कर्मणः पुरुषः स्वकीयायां भार्यां वीर्यं स्थापयत तद गर्भाधान संस्कारम इति कथ्यते। अर्थात जिस कर्म के द्वारा व्यक्ति अपने विहित पत्नी, विहित का मतलब यह है कि जिसके साथ हमारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, और पुत्रोत्पत्ति के लिए इस कर्म को लेकर के यदि हम पत्नी के साथ सहवास करते हैं, और उस समय देखिए हमारे यहाँ बड़ा शास्त्रों में विधान है कब हमें गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। किसी भी पर्व पर स्त्री सहवास वर्जित है, एकादशी में वर्जित है, प्रदोष में वर्जित है, अमावस्या में वर्जित है, पूर्णिमा में वर्जित है। जिस दिन हम कोई व्रत करते हैं, पर्व करते हैं, पर्व होता है, किसी देवता का पूजन होता है, उस दिन हमें विषय से दूर रहना चाहिए। बल्कि जिस देवता का, जैसे एकादशी है मान लीजिए, तो एकादशी को भगवान नारायण का पूजन किया जाता है, तो उस दिन हम साथ में रहें, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमको उस दिन इस निमित्त सहवास नहीं करना चाहिए, स्त्री का सहवास नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। उस दिन हमको भगवान का जप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, नियम करना चाहिए, नियम से रहना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। इसी प्रकार जितने भी व्रत हैं उनकी जो विहित प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए। इससे अतिरिक्त दिनों में देखिए, गर्भाधान संस्कार करने से पूर्व यदि व्यक्ति विचार करे, यदि उसको पुत्रोत्पत्ति चाहिए, पुत्र ही चाहिए, तो शास्त्र में इसका विधान है कि रजो दर्शन के बाद 5 रात्रियां जो है वो अस्पृश्य होती हैं। अर्थात 5 दिनों तक आपको स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र में निषिद्ध है। और 6वें दिन यदि आप समरात्रि में आप विधि विधान पूर्वक, जैसा कि शास्त्र में बताया गया उस विधान के अनुसार यदि आप गर्भाधान संस्कार के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो निश्चित पुत्रोत्पत्ति होगी, पुत्र ही पैदा होगा। 6ठी रात्रि, 8वीं रात्रि और 10वीं रात्रि, 12 रात्रि तक गर्भ धारण का सामर्थ्य रजो दर्शन के 12 रात्रि, बल्कि किसी हमारे आयुर्वेद में चरक संहिता इत्यादि में 16 रात्रि तक विधान बताया गया है। लेकिन ये बीच का जो समय है, 16 तक आप मत जाइए,
बीच का जो ये समय है, छठी रात्रि से और द्वादश रात्रि के मध्य का जो भाग है, ये गर्भाधारण के लिए सर्वोत्तम है। और यदि सब रात्रियों में यदि सहवास करते हैं तो निश्चित ही पुत्र ही पैदा होगा। सुतम ही सूते न कदापि कन्या, यह हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है। सुतम ही सूते न कदापि कन्या, सुत ही उत्पन्न होगा, कथमपि कन्या नहीं हो सकती है। यदि कन्या की इच्छा है, कुछ लोगों के पास पुत्र होते हैं, कन्या नहीं होती, कन्या के लिए वो संतानोत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो उनके लिए विषम रात्रि अर्थात 5 दिन वर्जित है, तो सप्तम रात्रि, नवम रात्रि और एकादश, त्रयोदश, इस प्रकार से यदि वो सहवास करते हैं तो निश्चित कन्या रत्न ही पैदा होगा।